अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट क्या है, लाइक फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या है और बैक एंड डेवलपमेंट क्या है। आज हम लोग ये चीज़ देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम लोग अब देखते हैं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस हम लोग वेब डेवलपमेंट में यूज़ करेंगे। कौन कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं और हम लोग कौन कौन सी पढ़ेंगे, आज हम लोग ये चीज़ देखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहले आता है ना जी, वेब डेवलपमेंट, लाइक दिस। इसके अंदर हमारे पास कुछ बेसिस आती हैं, लाइक वेब डेवलपमेंट के आगे फर्दर्स कुछ टाइप्स आती हैं हमारे पास। तो सबसे पहले जो टाइप हमारे पास आती है वो आती है जी फ्रंट एंड डेवलपमेंट। तो प्रॉपर मार्केट के अंदर फ्रंट एंड डेवलपर्स को भी हायर किया जाता है। तो फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं क्या, ये हम लोग बाद में देखते हैं। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है जी बैक एंड डेवलपर। बैक एंड डेवलपर, वेब डेवलपमेंट के आगे कौन कौन सी तीन फेजेज हैं, एक फ्रंट एंड डेवलपर है, एक बैक एंड डेवलपर है, और तीसरी हमारे पास आती है जी फुल स्टैक डेवलपमेंट। फुल स्टैक डेवलपमेंट, ये तीन हमारे पास क्या आ गए हैं जी, फेसेस आ गए हैं किसकी, वेब डेवलपमेंट के आगे फर्दर। तो अब ये देखते हैं कि ये फ्रंट एंड क्या चीज़ होती है, बैक एंड क्या चीज़ होती है, और फुल स्टैक डेवलपमेंट हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जी फ्रंट एंड, कि फ्रंट एंड हमारे पास क्या चीज़ होती है और हम फ्रंट एंड कहते हैं किसे। तो हमारी एक जो वेबसाइट है, आपने अगर पहले कोई भी वेबसाइट देखी है इंटरनेट पे, कोई भी वेबसाइट, तो वो वेबसाइट किसी तरह से डिज़ाइन हुई होती है, लाइक उसकी कुछ लेआउट्स बनी होती हैं कि उसका नैव बार इस जगह पे होगा, उसका कंटेंट इस पेज पे होगा। लाइक मैं किसी भी वेबसाइट पे चला जाता हूँ, वेबसाइट है तो ये देखें एक वेबसाइट का प्रॉपर लेआउट बना हुआ है, ये ऊपर इसका नैव बार है, उसके नीचे ये कुछ इस तरह से कलर स्कीमिंग के लिए कुछ चीज़ें बनी है, ये नीचे ये देखें एक प्रॉपर वेबसाइट है। तो ये क्या है, ये एक वेबसाइट का लेआउट है, और ये जो चीज़ हमें नज़र आ रही है इसे हम बेसिकली कहते हैं ये फ्रंट एंड। अगर इसका दूसरा मीनिंग देखें तो क्लाइंट साइड व्यू, वो अपनी वेबसाइट की वो चीज़ जो हम लोग अपने क्लाइंट को दिखाना चाहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है जी, फ्रंट एंड डेवलपमेंट होती है। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में यही सारा कुछ आता है कि आप जो एक वेबसाइट को किस तरह से बनाते हैं, उसका कुछ किस तरह से उसका डिज़ाइन तैयार करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास फ्रंट एंड डेवलपमेंट में आती हैं। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हम लोग जो लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं वो हमारे पास होती हैं जी, एक होती है HTML, दूसरी हमारे पास होती है CSS, और तीसरी होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। लाइक ये तीन है बेसिक लैंग्वेजेस के फ्रंट एंड डेवलपमेंट। अगर आपने फ्रंट एंड डेवलपर बनना है तो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये तीनों लैंग्वेजेस मस्ट हैं, ये आनी चाहिए। उसके अलावा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जस्ट HTML और CSS से भी काम चल जाता है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ होती है, लाइक HTML CSS से हम लोग स्टैटिक वेबसाइट्स बनाते हैं, जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग अपनी वेबसाइट करते हैं डायनामिक। अभी ये स्टैटिक वेबसाइट्स कौन सी होती हैं, डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती हैं, ये हम लोग बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने ये बताया कि जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट है उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है, कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, और हमारी जो वेबसाइट होती है, जो चीज़ हम लोग अपने क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं, क्लाइंट साइड व्यू, कि आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ हर बंदा देख सके, वो हमारे पास सारी आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट। किसी भी वेबसाइट में चले जाएं, लाइक ये वाली जो वेबसाइट है, इसके ये देखें, ये जो हमारे पास ये जो लेआउट सारा नज़र आ रहा है एक वेबसाइट का, ये हमारे पास क्या है, ये बेसिकली यही हमारे पास है फ्रंट एंड। लाइक ये देखें, ये जो सारी एक वेबसाइट, एक हर वेबसाइट, जो भी वेबसाइट जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास फ्रंट एंड है। किसी भी वेबसाइट पे चले जाए, ये सारे क्या हैं जी, इसके फ्रंट एंड हैं, ये सारी क्या है, फ्रंट एंड डेवलपमेंट है। तो ये तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गई, कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है, ये तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट हो गई। अभी मैंने बताया कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमें कौन कौन सी तीन लैंग्वेजेस मस्ट आनी चाहिए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो HTML और CSS से भी हम लोग एक बेसिक वेबसाइट बना सकते हैं फ्रंट एंड के साथ, लाइक एक फ्रंट एंड के साथ जो बेसिक वेबसाइट है वो हम लोग जैसे HTML और CSS से भी बना सकते हैं। लाइक ये जितनी भी वेबसाइट जो है, जो आपको सारा डिज़ाइन नज़र आ रहा है ना, ये हम लोग जस्ट HTML और CSS से बना सकते हैं। किसी भी वेबसाइट में चले जाएं, लाइक दिस किसी भी वेबसाइट में जाएं, ये HTML और CSS से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये डिज़ाइन बना सकते हैं। तो फिर इसमें जावास्क्रिप्ट हमारे पास क्या काम करती है, ये चीज़ देखते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप HTML और CSS से यू को यूज़ करके अगर कोई वेबसाइट बनाते हैं, तो वो हमारे पास होती है जी स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट,
HTML और CSS दो लैंग्वेजेस को यूज़ करके जो हम लोग वेबसाइट बनाएंगे वो हमारे पास होगी जी स्टैटिक वेबसाइट। तो जिस वेबसाइट में हम लोग जावास्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे वो हमारे पास हो जाएगी जी डायनामिक वेबसाइट। डायनामिक वेबसाइट लाइक ये आगे दो फर्दर फेसेस आते हैं स्टैटिक वेबसाइट और डायनामिक वेबसाइट। तभी ये देखते हैं कि स्टैटिक वेबसाइट किसे कहते हैं और डायनामिक वेबसाइट किसे कहते हैं। तो स्टैटिक वेबसाइट हमारे पास क्या चीज़ होती है। तो स्टैटिक वेबसाइट वो चीज़ होती है कि जैसा कंटेंट हम लोग अपने किसी क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं सेम एज इट इज़ उसे ऐसा ही नज़र आए, उसमें कोई चीज़ भी चेंज ना हो सके। लाइक हर चीज़ लाइक ये एक वेबसाइट है ना, ये देखें ये एक वेबसाइट नज़र आ रही है लाइक दिस, ये एक वेबसाइट है, ये एज इट इज़ हमें डिस्प्ले हो रही है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ना इसमें कोई एनिमेशन लगी है ना कोई चीज़ लगी है। तो ये हमारे पास है स्टैटिक वेबसाइट। लाइक जिस तरह की वेबसाइट है वो उस तरह की रहेगी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती। ये है हमारे पास होती है स्टैटिक वेबसाइट। तो जावास्क्रिप्ट बेसिकली हमारे पास जब हम अपनी वेबसाइट्स में एनिमेशंस को लगाना हो, लाइक एनिमेशंस ऐड करनी हो, तब हमारे पास यूज़ होती है जावास्क्रिप्ट। लाइक ये एक वेबसाइट है ना, ये थोड़ी सी डायनेमिक है, लाइक ये चीज़ें तो स्टैटिक हैं सेम एज इट इज़ जैसे मैंने दिखाई हैं ऐसी नज़र आ रही हैं। लेकिन ये देखें ये कर्सर घूम रहा है, ये अगर मैं माउस पर इस तरह होवर कर रहा हूँ तो ये देखें ये आपको लाइन नज़र आ रही है, माउस जब फ़ोन उसके ऊपर लेके जा रहा हूँ रीड मोर लाइक बटन के ऊपर, तो ये देखें वो एनिमेशन सी लग रही है। तो बेसिकली ये जो एनिमेशंस होती हैं ये काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट करती है। लाइक जावास्क्रिप्ट के साथ हम लोग इस तरह के एनिमेशंस बना सकते हैं। अभी अगर मैं रीड मोर बटन पे क्लिक करता हूँ लाइक दिस, तो ये देखिए ये नीचे आपको नज़र आ रहा है टेक्स्ट टेक्स्ट ऑटोमेटिक लिखा जा रहा है नीचे। तो ये सारा काम इस तरह की जो जो डायनामिक चीज़ें हैं ये हमारे पास काम करके देती है जावास्क्रिप्ट। अगर मैंने सिंपल ऑल टूल वेबसाइट लाइक इस तरह का जो सिंपल बटन बनाना होता वो HTML और CSS से बन जाना था। लेकिन उसके बाद ये जो नीचे स्टैटिक लाइक ये जो एनिमेशन सी लगी है, उसके बाद इस पर क्लिक कर रहा हूँ, ये जो टेक्स्ट खुद ब खुद लिखा जा रहा है लिखा गया है, ये सारा काम हमारे पास जावास्क्रिप्ट करती है। लाइक आप अपनी वेबसाइट पे एनिमेशंस लगाना चाह रहे हैं तो ये एनिमेशन वाला सारा काम हमारे पास क्या करती है जावास्क्रिप्ट करके देती है। क्लियर हुआ स्टैटिक वेबसाइट क्या है और डायनामिक वेबसाइट क्या है। तो अगर इसका बेसिक सा आंसर दूँ ना, तो स्टैटिक वेबसाइट वो चीज़ होती है जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे ही हमारी वेबसाइट है एज इट इज़ वैसी रहेगी, उस पर ना कोई कंटेंट चेंज हो सकता है ना उस पर कोई इमेजेस चेंज हो सकती हैं। लेकिन जो हमारे पास डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं उसमें हमारा कंटेंट भी चेंज हो जाता है, उस पर इमेजेस भी यूज़ चेंज हो जाती हैं, उसके बाद उस पर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो भी चेंज हो जाता है। लाइक जो कुछ चाहें हम लोग चेंज करवा सकते हैं डायनामिक मेथड से। तो ये हमारे पास बेसिकली स्टैटिक वेबसाइट होती है और डायनामिक वेबसाइट होती है। ये क्लियर हो गया कि स्टैटिक वेबसाइट क्या है और डायनामिक वेबसाइट क्या है, ये क्लियर हो गया। अगर आप एज अ फ्रंट एंड डेवलपर अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये आपसे वो मस्ट पूछेंगे कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक वेबसाइट एंड डायनामिक वेबसाइट। अगर आप किसी भी कंपनी में एज एन फ्रंट एंड डेवलपर जाते हैं तो ये क्वेश्चन उन्होंने मस्ट करना है आपसे। तो बेसिक्स आंसर यही है कि जो चीज़ें हम लोग स्टैटिक वेबसाइट वही है जो सेम एज इट इज़ हमें नज़र आ रही होती है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। तो डायनेमिक वेबसाइट ये चीज़ होती है कि जिसमें जो हमारा क्लाइंट होता है उसमें उसको एनिमेशंस नज़र आ रही होती हैं, उसकी इमेजेस चेंज कर सकता है, उसमें कंटेंट चेंज कर सकता है डायनेमिकली। तो बेसिकली ये डायनेमिक वेबसाइट होती हैं। तो ये तीन लैंग्वेजेस तो मस्ट हैं। लाइक एज एन फ्रंट एंड डेवलपर अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो ये तीन लैंग्वेजेस मस्ट आनी चाहिए, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये तीनों लैंग्वेजेस तो मस्ट आनी चाहिए एज एन ए फ्रंट एंड डेवलपर। तो अब इसके बाद इसमें कुछ फ्रेमवर्क्स आते हैं, लाइक कुछ इसमें एडिशनल फ्रेमवर्क्स आते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट में कुछ और लैंग्वेजेस भी आती हैं। ये तीनों मस्ट हैं लेकिन इनके अलावा कुछ और भी आती हैं। अभी मैं आपको वो बताता हूँ कि इसके अलावा इसमें और कौन सी एडिशनल लैंग्वेजेस आती हैं। तो सबसे पहले CSS है। CSS के अंदर हम लोग इसके कुछ फ्रेमवर्क्स यूज़ कर सकते हैं। फ्रेमवर्क इसका एक है बूटस्ट्रैप, एक बूटस्ट्रैप 5 इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है। उसके बाद इसमें है जी सास, उसके बाद है इसमें जी टेलविंड CSS। लाइक ये इसके क्या फ्रेमवर्क्स हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि फ्रेमवर्क होता क्या है, फ्रेमवर्क क्या चीज़ है। लैंग्वेजेस यही तीन है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। इसके बाद ये जो इनके फ्रेमवर्क्स हैं ना लाइक बूटस्ट्रैप 5 सास टेलविंड CSS, इन फ्रेमवर्क्स के अंदर यूज़ CSS ही हुई होगी। लाइक ये जो फ्रेमवर्क्स हैं इनमें भी यूज़ हम लोग CSS ही करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेथड चेंज कर देंगे, अपने कोड लिखने का थोड़ा सा सिंटैक्स चेंज कर देंगे, बेसिक चीज़ ये होगी।
तो ये जो तीनों फ्रेमवर्क्स हैं ये बने किससे हैं, बने ये CSS इस लैंग्वेज के साथ ही बने होंगे। लाइक इनमें कोई और लैंग्वेज नहीं यूज़ हुई होगी, यूज़ CSS ही हुई होगी, लेकिन इन्हें जस्ट यूज़ करने का थोड़ा सा मेथड डिफरेंट होगा। और हम फ्रेमवर्क्स का यूज़ इसलिए करते हैं कि हम शॉर्ट कोड के अंदर ज़्यादा फंक्शंस लिख सकें। लाइक हम लोग CSS से अगर कोई नैव बार बनाएंगे तो वो हमें को एटलीस्ट कोई 15-20 लाइनों का कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे, जस्ट आपने एक लाइन में जस्ट एक क्लास लगानी है, वो ऑटोमेटिकली वो सारा नैव बार खुद ही बन जाएगा। लाइक 20 लाइनों का कोड जस्ट आपके एक वर्ड में कंप्लीट हो जाएगा। लाइक जस्ट आपने एक वर्ड लिखना है और वो आपका जो 20 लाइनों का कोड है वो कवर हो जाएगा। हमारा कोड क्या होगा, शॉर्ट होगा। तो बेसिकली ये जो फ्रेमवर्क है हमारा कोड को शॉर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। तो ये इसके कुछ फ्रेमवर्क्स हैं CSS के। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के भी कुछ आते हैं, लाइक रिएक्ट JS, उसके बाद Vue.js, उसके बाद हमारे पास आता है जी AngularJS, उसके बाद हमारे पास आता है जी वनीला जावास्क्रिप्ट, उसके बाद हमारे पास इसमें एक चीज़ आती है जी jQuery। लाइक ये बेसिक फ्रेमवर्क्स हैं किसके, जावास्क्रिप्ट के। जब हम लोग जावास्क्रिप्ट करते हैं तो उसके बाद इसमें ये कुछ इसके बेसिक फ्रेमवर्क्स हैं। ये अगर आप कर लेते हैं तो आप अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा एडवांस लेवल तक लेके जा सकते हैं। अगर नहीं भी करते फिर भी कोई मसला नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपने ये काम करने हैं तो फ्रेमवर्क्स तो कर लें, अगर नहीं करने तो ना करें। तो आज के इस दौर में ये जो रिएक्ट JS है ये सबसे टॉप पे जा रहा है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क। लाइक इसकी मार्केट में डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप जॉब्स में भी सर्च करेंगे ना तो रिएक्ट JS की जॉब्स बहुत ज़्यादा मिल रही हैं, रिएक्ट JS विद पाइथन। लाइक अगर आपको रिएक्ट JS विद पाइथन जैंगो आती है तो आपको एक अच्छी सैलरी वाली जॉब मिल सकती है आज के इस दौर में। रिएक्ट JS अभी के लिए फुल टॉप पे जा रही है। उसके बाद एंगुलर है, उसके बाद फिर ये जो वनीला जावास्क्रिप्ट jQuery ये इसकी लाइब्रेरीज होती हैं। इसके अलावा इसके कुछ एडिशनल्स भी होती हैं, इसके कुछ एडिशनल फ्रेमवर्क्स भी होते हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। लाइक Node.js है, उसके बाद कुछ और भी होते हैं। तो ये तो हमारे पास है फ्रेमवर्क्स के। हमारे पास जो लैंग्वेजेस होती हैं उनके फ्रेमवर्क्स आगे होते हैं, बूटस्ट्रैप, टेलविंड, रिएक्ट ETC, ये इसके फ्रेमवर्क्स हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए बेसिक लैंग्वेजेस तीन ही है, जस्ट HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये जस्ट तीनों आनी चाहिए तो आप एक फ्रंट एंड एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं, एनिमेटेड अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं जस्ट इन तीन लैंग्वेजेस के साथ। इसमें ये जो हम लोग यूज़ करेंगे इनको अपना इसलिए यूज़ करेंगे ताकि हमारा कोड शार्ट हो और फंक्शनैलिटीज़ ज़्यादा हो। तो ये अब आप पर है, आपने जो फ्रेमवर्क सीखना है आप लोग सीख सकते हैं। तो हम लोग अपने सेशन में एज एन ए फ्रंट एंड डेवलपर हम लोग जो लैंग्वेजेस सीखेंगे वो होगी जी HTML, उसके बाद हम लोग करेंगे CSS और CSS का एक फ्रेमवर्क करेंगे बूटस्ट्रैप 5। तो 5 दिस, और हम लोग तीसरी जो हम लोग करेंगे जी जावास्क्रिप्ट। लाइक ये तीन लैंग्वेजेस हम लोग करेंगे एज एन फ्रंट एंड डेवलपर। लैंग्वेजेस तीन ही हैं, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। लेकिन CSS का एक हम लोग एडवांस फ्रेमवर्क करेंगे बूटस्ट्रैप 5। ये क्या करेगा कि ये आपके कोड को शॉर्टर कर देगा, एज बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर देगा आपके कोड को। तो ये चार लैंग्वेजेस हम लोग क्या करेंगे एज एन फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम लोग करेंगे जी अपने इस सेशन में। अभी फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्लियर है कि इसमें लैंग्वेजेस कौन सी आती हैं, उस पर फ्रंट एंड डेवलपमेंट हम कहते हैं किसी हैं, होती क्या चीज़ है हमारे पास, ये सारा कुछ क्लियर है बताएं जल्दी से। क्लियर। इसके बाद हमारे पास आती है जी बैक एंड डेवलपमेंट, कि अब बैक एंड डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो काम तो एक जो वेबसाइट होती है, लाइक ये जो सारी नज़र आ रही है ये सारा तो फ्रंट एंड वाला हो गया। तो सारा कुछ तो हमारा फ्रंट एंड में क्लियर हो रहा है। फिर बैक एंड डेवलपमेंट क्या चीज़ आती है आज हम लोग ये चीज़ देखते हैं। लाइक अगर आप ये कॉन्टैक्ट अस का पेज अगर बनाते हैं, ये सारा तो फ्रंट एंड का होगा, इससे आपने एक अच्छी वेबसाइट बना ली, ठीक है, ये फ्रंट एंड का काम हो गया। अभी देखते हैं बैक एंड डेवलपमेंट में हमारे पास क्या चीज़ आती है। तो बैकएंड डेवलपमेंट को सबसे पहले तो हम लोग कहते हैं जी ये एक सर्वर साइड होती है, लाइक सर्वर साइड व्यू, सर्वर साइड व्यू, सॉरी व्यू की स्पेलिंग गलत है, सर्वर साइड व्यू। फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या थी, क्लाइंट साइड व्यू, कि वो चीज़ जो हम लोग अपने क्लाइंट को दिखाना चाह रहे हैं। बैक एंड डेवलपमेंट क्या है, सर्वर साइड व्यू। तो अब इसमें हम लोग क्या काम कर देंगे, बैक एंड डेवलपमेंट में हम लोग क्या काम करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में हमने एक वेबसाइट बना ली, उसकी एनिमेशन लगा ली जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, उस पर एनिमेशन लगा ली, उस पर पेजेस बना लिए, सारा कुछ काम हमने कर लिया एज एन फ्रंट एंड डेवलपर। अभी देखते हैं कि बैक एंड डेवलपमेंट हमारे पास क्या क्या, बैक एंड डेवलपमेंट के अंदर हम लोग क्या काम करते हैं। तो जो सबसे बेसिक आंसर है ना बैक एंड डेवलपमेंट का, वो ये चीज़ है कि हम लोग
यूज़र से डाटा फेच करके अपनी डाटाबेस में स्टोर करवाते हैं। आपने डाटाबेसेस पढ़ी होंगी ना कि डाटाबेसेस हमारे पास क्या है, लाइक सीक्वल है, माई सीक्वल है, पोस्टग्रे सीक्वल है, सीक्वल लाइट है, मोंगो डीबी, लाइक ये सारी क्या है डाटाबेसेस हैं। तो डाटाबेस क्या चीज़ करती है कि डाटाबेस क्या करती है कि यूज़र का डाटा स्टोर करती है। लाइक जो हमारी वेबसाइट पे जो क्लाइंट आ रहा है उसका डाटा स्टोर करके क्या करती है जी, हमारे डाटाबेस में सेव करती है, लाइक डाटाबेस के। तो बैकएंड डेवलपमेंट बेसिकली इसी चीज़ का नाम है कि हम लोग जो यूज़र डाटा लिखेगा, लाइक हमारे इस वेबसाइट पे जो यूज़र डाटा इनपुट करेगा उस डाटा को उधर से फैच करके हमारे डाटाबेस में जो हमने सेव करना है, यही बैकएंड डेवलपमेंट है। तो अगर इधर किसी वेबसाइट पे चलता हूँ, अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट पे हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, तो अगर हम लोग किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, लाइक आप किसी वेबसाइट पे जब पहली दफ़ा जाते हैं तो आप रजिस्टर करते हैं अपने अकाउंट को, लाइक आप वो आपके पास वो आता है क्रिएट न्यू अकाउंट, लॉगिन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये जब हम लोग उन इनपुट फील्ड्स के अंदर अपना डाटा इंसर्ट करते हैं, लाइक जब आप रजिस्टर करते हैं किसी वेबसाइट पे, आप उधर क्या लिखते हैं, अपना नेम लिखते हैं, उसके बाद लास्ट नेम लिखते हैं, उसके बाद आप उसमें लिखते हैं जी अपना ईमेल लिखते हैं, यूज़र नेम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, फ़ोन नंबर लिखते हैं। आप जो उन फील्ड्स में जो अपना नंबर लिखते हैं उस डाटा को उधर से फैच करके जो उनकी डाटाबेस में लेके जाता है और फिर आपका जो अकाउंट क्रिएट करता है, ये सारा कुछ हमारे पास आता है बैकएंड डेवलपमेंट में। तो जो बैकएंड डेवलपमेंट होती है ये हमारे क्लाइंट को तो नज़र नहीं आ रही होती कि ये क्या काम हो रहा है, लेकिन बैकएंड में उसका प्रोसेस चल रहा होता है। लाइक जिस तरह की नल होती है पानी वाली, आपने जस्ट जाना है उसे आपने ओपन करना है, उसके अंदर से पानी निकलने लग जाएगा, जस्ट ठीक है, वो है फ्रंट एंड। आपको नज़र आ रहा है कि एक नल है, उस पर जस्ट उसका जाकर टैप ओपन करना है तो वो पानी उससे बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्रंट एंड है। लेकिन बैक एंड में वो किसी प्लम्बर ने वो जो पीछे वायरिंग की होगी, लाइक उसने जो पाइप्स बिछाए होंगे, पाइपलाइन जो सारी बिछाई होगी, किसी ने वो काम किया है तो ही उसमें से पानी आ रहा है ना। तो वो आपको नज़र तो नहीं आ रही, वो जो पाइपलाइन है वो सारी अंडरग्राउंड है, वो आपको नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन वो काम कर रही है, उसके बगैर वो नल चल नहीं सकती। तो बेसिकली बैकएंड भी यही चीज़ है कि बैकग्राउंड में ये काम तो कर रही होगी, प्रोसेस कर रही होगी, लेकिन ये हमारे क्लाइंट को नज़र नहीं आएगी। जस्ट हम लोग जो डेवलपर होगा जस्ट वही देख सकता होगा कि ये बैकएंड डेवलपमेंट क्या, जस्ट एक डेवलपर देख सकता होगा। जिस तरह वो प्लम्बर ने पाइपलाइन बिछाई है, उसे तो पता है कहाँ से कौन सा पाइप जा रहा है, कहाँ से पाइप मैंने कौन सा लेके गया हूँ, उसे ये सारा कुछ पता है। लेकिन हमें तो नहीं ना पता कि इस नल के लिए कौन सा पाइप किस तरफ से गया है, कहाँ से इसका पानी आ रहा है, किस टंकी से आ रहा है, तो वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता। तो बेसिकली बैकएंड डेवलपमेंट भी यही चीज़ है, हमें आउटपुट मिल रही होगी हमारी। लाइक अगर आप कोई क्रिएट अकाउंट करते हैं, आपका क्रिएट अकाउंट क्रिएट हो रहा होगा, अगर आप रीसेट पासवर्ड करते हैं आपका पासवर्ड रीसेट हो रहा होगा, हमें हमारी आउटपुट मिल रही होगी। लेकिन मिल कैसे रही है ये हमें नहीं पता होगा, ये सारा काम बैकएंड में हो रहा होगा, जो डेवलपर किसी ने बैकएंड सारा किया होगा। तो हम लोग बैकएंड डेवलपमेंट ये हमारे पास होती है जी, बैकएंड डेवलपमेंट। तो अभी बात करते हैं इसमें लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती हैं, लाइक बैकएंड डेवलपमेंट के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ सकती हैं। तो किसी भी वेबसाइट की बैकएंड डेवलपमेंट करने के लिए हम लोग लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, पीएचपी का यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं जावा का, उसके बाद हम लोग कर सकते हैं जी सी हैश, और उसके बाद हम लोग कर सकते हैं जी यूज़ पाइथन का। इन चार लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पे हम लोग बैकएंड में हम लोग इन चार लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात रखनी है कि जावा एंड जावा स्क्रिप्ट ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। लाइक मैंने फ्रंट एंड में बताया ना HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, लेकिन इधर मैं जस्ट कह रहा हूँ जावा। जावा और लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट और लैंग्वेज है, जस्ट ये ख्याल रखना है। उसके बाद आप देखते हैं कि ये चार लैंग्वेजेस हैं जिनके साथ हम लोग क्या कर सकते हैं कि बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम अपनी वेबसाइट का बैकएंड बना सकते हैं। तो PHP के साथ भी बना सकते हैं, उसके बाद जावा के साथ, सी हैश के साथ, पाइथन के साथ। तो आज के इस दौर में ये जो जावा और सी हैश के साथ वेब डेवलपमेंट की बैकएंड नहीं करते, लाइक किसी ने भी बैकएंड की वेब डेवलपमेंट जो होती है जावा और सी हैश से नहीं कर रहे, बिकॉज ये जो जावा और सी हैश है ये बेसिकली हमारे पास ऐप डेवलपमेंट, लाइक ऐप डेवलपमेंट और गेम डेवलपमेंट, लाइक इनमें ज़्यादा यूज़ होती हैं। ये जो हमारे पास है ना दो, जावा एंड सी हैश, ये इनमें यूज़ होती हैं, तो इनके साथ काम बिल्कुल नहीं करना। तो उसके बाद PHP और पाइथन रह जाती है कि आज के दौर में PHP के साथ भी बैकएंड बन रहा है, पाइथन के साथ भी बैकएंड बन रहा है। तो अभी डिफरेंस देखते हैं कि हम इन दोनों में से एक को सिलेक्ट कर सकते हैं, या PHP के साथ अपनी वेबसाइट का बैकएंड बना सकते हैं, या आप किससे बना सकते हैं, पाइथन के साथ अपनी वेबसाइट का बैकएंड बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं PHP अभी के लिए हो गई है पुरानी, लाइक अभी जो PHP की साइड से वो है तो सिक्योर, लाइक PHP के साथ आप वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं।
लेकिन हम लोग किससे करेंगे, हम लोग करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन। लाइक पाइथन के साथ हम लोग क्या करेंगे कि किसी भी वेबसाइट का एक बैकएंड डेवलपमेंट से काम करेंगे पाइथन के साथ। तो मैं आपको पाइथन के फ़ायदे सबसे पहले तो बताता हूँ कि हम पाइथन से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो है जी पाइथन इज़ मल्टी पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्पेलिंग देख लीजिए। कि जो पाइथन है वो हमारे पास मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब इस मल्टीपर्पज़ पर्पस का क्या मतलब है कि अगर आप पाइथन सीखते हैं तो आप पाइथन सीखने के बाद आप मल्टीपल फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। लाइक हम पाइथन सीखेंगे एज एन ए वेब डेवलपमेंट, कि हम लोग पाइथन करेंगे लेकिन एज ए वेब डेवलपर। ये हम लोग करेंगे कि हम वेबसाइट की डेवलपमेंट बैकएंड डेवलपमेंट के लिए हम लोग पाइथन का यूज़ करेंगे। लेकिन पाइथन का यूज़ करके आप लोग डिफरेंट फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। लाइक सबसे पहले है जी डाटा साइंस। डाटा साइंस आप लोग डाटा साइंस की तरफ जा सकते हैं। उसके बाद आता है जी डाटा स्ट्रक्चर्स। डाटा स्ट्रक्चर्स लाइक कुछ भी स्पेलिंग जो भी है। उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स आप कर सकते हैं किसके साथ, पाइथन के साथ। उसके साथ बाद आप जा सकते हैं एल्गोरिथम्स की तरफ। लाइक एल्गोरिथम्स के साथ काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। उसके बाद आप जा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक इसकी तरफ भी आप मूव ऑन कर सकते हैं किसके साथ, विद द हेल्प ऑफ पाइथन। उसके बाद फर्दर आप गेम डेवलपमेंट पाइथन के साथ कर सकते हैं, ऐप डेवलपमेंट पाइथन के साथ कर सकते हैं। मोबाइल वाली जो ऐप्स हैं एपीके फाइल वो आप पाइथन के साथ बना सकते हैं। लाइक जितने भी फील्ड्स आपके माइंड में आ रही हैं कंप्यूटर के रिलेटेड, हम सब कुछ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। पाइथन ऑटोमेशन, डाटा साइंस, डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा एनालिटिक्स, डाटा एल्गोरिथम्स, उसके बाद पाइथन ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, किसी भी फील्ड की तरफ आप जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथन। लाइक आप पाइथन सीख के उसके बाद आप किसी भी फील्ड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप पीएचपी सीखते हैं तो आप जस्ट क्या कर सकते हैं जी, वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। पीएचपी सीखने के बाद किस तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, जस्ट वेब डेवलपमेंट की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं पीएचपी सीखने के बाद। लेकिन पाइथन सीखने के बाद आप लोग इनमें से किसी भी फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। अभी तो मैंने ये जस्ट दो तीन लिखी है ना, लेकिन आप इनमें से कुछ एडवांस फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। लाइक ये तो जस्ट एडवांस फील्ड्स हैं, ये जो मैंने चार लिखे हैं। उसके बाद और भी फर्दर काफ़ी सारे फील्ड्स हैं जिनकी तरफ आप जा सकते हैं जस्ट पाइथन करके। तो आज के दौर में हर तरफ पाइथन ही चल रही है। पीएचपी भी अपनी जगह ठीक है। लाइक पीएचपी में कुछ एक एडवांस कंसेप्ट आता है, इसका एडवांस फ्रेमवर्क आता है लैरावेल। लाइक अगर आप उसके साथ काम करते हैं तो वेब डेवलपमेंट आप अच्छी कर सकते हैं। लेकिन पीएचपी अपनी जगह, पाइथन अपनी जगह। पाइथन हमें मल्टीपल फ़ायदे दे रही है। लाइक बहुत ज़्यादा पाइथन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा फील्ड्स की तरफ मूव ऑन कर सकते हैं। जितनी भी फील्ड्स आपके माइंड में आ रही हैं वो सभी की सभी वो जो है ना आप पाइथन के साथ कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो हमारा गूगल है इसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो भी क्या पाइथन है। ओके तो ये जो हमारा गूगल है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी क्या पाइथन है। और इससे मज़े की बात, ये पाइथन है अभी सबसे इजी टू अंडरस्टैंड। इजी टू अंडरस्टैंड लाइक मैंने आपको लैंग्वेजेस बताई ना, पीएचपी, जावा, सी हैश, इन तीनों में से जो सबसे इजी लैंग्वेज है वो है अभी पाइथन। और उसके साथ हम लोग मल्टीपल फील्ड्स की तरफ जा सकते हैं। लाइक अभी हम लोग करेंगे एज एन ए वेब डेवलपमेंट, हम पाइथन के साथ करेंगे वेब डेवलपमेंट। लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट से हट के, वेब डेवलपमेंट तो आपने बेसिक सीख ली, ठीक है, गुड हो गया, लेकिन आप उससे हट के आप किसी और फील्ड की तरफ जा सकते हैं। लाइक अगर आपके मैथ के एल्गोरिथम्स अच्छे हैं, लाइक आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग इनमें से किसी भी फील्ड की तरफ जा सकते हैं पाइथन का वो करके। तो ये है अभी इजी। और इसका जो सिंटैक्स है वो जस्ट इंग्लिश लाइक वर्ड है, कि जिस तरह हम लोग इंग्लिश लिख रहे हैं सिंपल उस तरह से इसके सिंटैक्स है। लाइक से मैं कहूँगा ना प्रिंट हेलो, तो ये हमें हेलो प्रिंट करके दे देगा। तो ये तो जिससे इंग्लिश सिंपल आती है उसे भी पता चल रहा होगा कि ये क्या करेगा, प्रिंट मतलब प्रिंट कर दो, हेलो मतलब हेलो, हेलो को प्रिंट कर दो। लेकिन अगर हम लोग इसमें कर रहे होते लाइक पीएचपी में, हमें फिर कुछ इस तरह से लिखना पड़ना था, लाइक पीएचपी समथिंग लाइक दिस। और इसमें हमें लिखना पड़ना था इको हेलो, लाइक कुछ इस तरह से सिंटैक्स था हमारे पास। लाइक पीएचपी के पास हमारे पास कुछ इस तरह से सिंटैक्स है और पाइथन में हमारे पास कुछ इस तरह से सिंटैक्स है, लाइक हेलो लिखो, लाइक। तो इसके अलावा पाइथन में और भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। लाइक अगर हम लोग जब वेब डेवलपमेंट करेंगे ना तो हम देखेंगे हम बड़े बड़े फंक्शंस लाइक अगर आपका पासवर्ड फॉरगेट हो जाता है तो आप रीसेट फॉरगेट करते हैं ना,
फॉरवर्ड पासवर्ड करते हैं या रीसेट करते हैं तो आपके पास एक मेल आता है, उस पर क्लिक करते हैं तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाता है। पीएचपी के साथ वो कोई बड़ा लंबा कोड बन जाता है, लाइक कोई एक दिन का काम पूरा बन जाता है एक अथेंटिकेशन सिस्टम बनाना। लेकिन अब पाइथन के साथ जस्ट आपने कुछ लाइनों का कोड लिखना है, 10 से 12 लाइनों का, और आपका वो सारा अथेंटिकेशन सिस्टम बन जाएगा, अच्छे वाला वो। तो इसके बड़े फ़ायदे हैं पाइथन के, तो ये हम लोग साथ साथ देखेंगे। तो हम लोग इस कोर्स में पाइथन को ही करेंगे एज एन बैकएंड लैंग्वेज। इसके साथ हम हमारे पास डेटाबेसेस आ जाती हैं। लेकिन डेटाबेस क्या होती है कि जिसमें हम लोग अपना डाटा स्टोर करवाते हैं, लाइक यूज़र से जो डाटा लिया है वो स्टोर होता है हमारे डेटाबेसेस में। और डेटाबेसेस डाटा स्टोर करती हैं सेल्स की फॉर्म में, लाइक सेल्स। सेल्स हमारे पास क्या होते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स इज नोन एज सेल। और जिस तरह एक्सेल्स की शीट होती है ना, आपने एक्सेल देखा होगा, उसकी जिस तरह की शीट्स होती हैं, ये भी बेसिकली उस तरह के सेल्स बने होते हैं। हर सेल में किसी एक बंदे का क्या होता है जी, डाटा स्टोर होता है। तो हम लोग इसमें करेंगे जी पोस्ट ग्रे सीक्वल। लाइक इस वक्त जो अभी के लिए एडवांस चल रही है पोस्ट ग्रे सीक्वल, हम लोग इसमें जो डेटाबेस करेंगे वो ये वाली करेंगे। तो बाकी डेटाबेसेस भी हैं, लाइक माई सीक्वल है, उसके बाद सीक्वल लाइट है, उसके बाद जो सीक्वल है मोंगो डीबी है, लाइक दिस मोंगोडीबी। और भी डिफरेंट डेटाबेसेस हमारे पास हैं। तो हम लोग करेंगे पोस्ट ग्रे सीक्वल। तो अगर आप अभी भी गूगल पे जाके कंपेयर कर लें पोस्ट ग्रेस को इन सब के साथ, तो जो पोस्ट ग्रेस है वो सबसे टॉप पे अभी के लिए जा रही है डेटाबेस। लाइक सबसे अच्छी डेटाबेस है। इसमें आप जितनी मर्जी चाहे ई कॉमर्स स्टोर बनाएं, चाहे अपना एक वीडियो ऐप वाली वेबसाइट बनाएं, तो ये आपका सर्वर डाउन नहीं करेगी, लाइक सर्वर आपका स्लो नहीं करेगी, अच्छी सर्वर स्पीड के साथ आपकी वेबसाइट चलेगी। तो सबसे जो एडवांस चल रही है इस वक्त इन डेटाबेसेस में वो ये वाली है, पोस्ट ग्रेस। तो हम लोग भी ये वाली करेंगे जी, डेटाबेस हम लोग करेंगे पोस्ट ग्रेस सीक्वल। तो बैकएंड में बेसिकली हम लोग बैकएंड में काम करेंगे पाइथन के साथ, और जो डेटाबेस होगी वो हमारे पास होगी जी पोस्ट ग्री सीक्वल। तो बेसिक हमारे पास जो मैं अभी बता देता हूँ आपको, जब हम बैकएंड डेवलपमेंट करेंगे तो पाइथन जो हमारे पास होगी, लाइक पाइथन के साथ हम लोग पहले सीखेंगे पाइथन के सिंटैक्स के, पाइथन क्या चीज़ है। उसके बाद जब पाइथन के साथ हमें डेवलपमेंट करनी है ना, तो उसके लिए पाइथन का हमारे पास एक फ्रेमवर्क आता है जेंगो। लाइक जिस तरह मैंने बताया ना, सीएसएस का कौन सा फ्रेमवर्क है, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट के डिफरेंट बताए, लाइक रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, डिफरेंट इस तरह के मैंने आपको बताए। तो जो पाइथन का एक फ्रेमवर्क आता है जेंगो, लाइक जेंगो के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं जी, बैकएंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। पाइथन तो हम लोग सीखेंगे, पाइथन लैंग्वेज सीखने के बाद हम लोग सीखेंगे जी जेंगो। आप जस्ट पाइथन सीख लेंगे ना, उसके बाद अगर आप जेंगो करेंगे आप वेब डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं। अगर आप पांडास करना चाहेंगे, लाइक एक पांडास लाइब्रेरी होगी मॉड्यूल, अगर आप ये करेंगे आप डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा एल्गोरिथम्स की तरफ जा सकते हैं। नमपाई आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप पाइथन ऑटोमेशन करना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना चाह रहे हैं, आप टेंसर फ्लो कर सकते हैं। लाइक ये डिफरेंट लाइब्रेरीज होंगी। पाइथन तो हम लोग करेंगे, लैंग्वेजेस सीखेंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे जेंगो। लेकिन अगर आपकी अपनी मर्जी हो, आप वेब डेवलपमेंट से हट के किसी और फील्ड की तरफ जाना चाह रहे हैं, वेब डेवलपमेंट से भी एडवांस, तो बेसिक ये जो मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, ये डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा एल्गोरिथम्स, पाइथन ऑटोमेशंस, डाटा एनालिसिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वेब डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा एडवांस फील्ड है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वेब डेवलपमेंट इनके सामने वो छोटी सी फील्ड है, ये वेब डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा एडवांस है ये वाली फील्ड। डाटा स्ट्रक्चर्स, डाटा एल्गोरिथम्स, ये सारी फुली एडवांस फील्ड्स हैं। और आने वाला दौर बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, या बेसिकली एआई बेस ही हर काम होगा। तो आप पाइथन के साथ एआई की तरफ भी मूव ऑन कर सकते हैं। एआई मीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप पाइथन को सीखे उसकी तरफ आप ये कर सकते हैं। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट से हट के किसी और फील्ड की तरफ भी मूव ऑन करना चाहते हैं पाइथन करने के बाद, तो आप कर सकते हैं। लेकिन हमारे इस कोर्स में हम लोग इनके बजाय जस्ट जेंगो सीखेंगे एज एन ए बैक एंड डेवलपमेंट। तो अभी मैं आपको पाइथन का एक और मजे की चीज़ बताता हूँ। आप पाइथन के साथ डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं जो आप पीएचपी के साथ नहीं कर सकते। लाइक पीएचपी के साथ तो आपने एक वेबसाइट बना ली, उसका बैकएंड बना लिया, ओके हो गया, उसमें लॉगिन सिस्टम बना लिया। लेकिन ये देखें पाइथन के साथ, जेंगो के साथ मैं ये वेबसाइट बना रहा हूँ, तो आपने अपना यूट्यूब, लाइक मैंने ये वीडियो डाउनलोडर बनाया, यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर, कि जिस तरह वेबसाइट्स होती है ना जिन पे जाके आप यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरह से आप इस वेबसाइट पे, लाइक ये भी ऑनलाइन नहीं हो रही, जस्ट मेरे पास चल रही है मेरे लैपटॉप में। लेकिन अभी भी मैं इसमें अगर किसी यूट्यूब की वीडियो का लिंक पेस्ट करता हूँ ना, तो ये मुझे वीडियो डाउनलोड करके दे देगी। ये किससे पॉसिबल हुआ है, पाइथन के साथ। पीएचपी के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। पीएचपी जस्ट अथेंटिकेशन सिस्टम बना के देगी, एडमिन पैनल बना के देगी, और बहुत ज़्यादा कोड लिख के।
पाइथन के में हम लोग एडमिन पैनल बनाएंगे जस्ट एक लाइन का कोड लेके। अभी तो आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये एडमिन पैनल क्या है, तो ये अथेंटिकेशन सिस्टम क्या है, ये तो बाद में हम लोग देखेंगे जब हम बैकएंड की तरफ मूव ऑन करेंगे। अभी के लिए जस्ट बता रहा हूँ, लाइक मैंने ये यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर बनाया है। मैं जस्ट आपको एक टच दे रहा हूँ कि मैंने ये किससे बनाया, पाइथन के साथ। लेकिन अगर मैं पीएचपी का डेवलपर होता, मैं ये टूल कभी भी नहीं बना सकता था, कभी भी नहीं बना सकता था। तो ये किसने बना के दिया मुझे, पाइथन ने बना के दिया। ये देखें, एक इमेज कन्वर्टर बनाया कि आप इमेज जेपीजी इमेज को पीएनजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज को ब्लैक एंड वाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लाइक ये देखिए डिफरेंट अभी इसमें टूल्स ऐड होंगे। तो ये किससे पॉसिबल हैं, सारे पाइथन से पॉसिबल हैं। अगर मैं पीएचपी का रहा होता, पीएचपी से ये कभी भी पॉसिबल नहीं होने थे। ना मैं ये कोई टूल बना सकता था, ना कोई मैं यूट्यूब वीडियो डाउनलोडर बना सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। तो ये सारा किससे पॉसिबल हुआ, पाइथन के साथ। पाइथन मैंने सीखी, पाइथन में हम लोगों ने उसका सिंटैक्स सीखा, उसके मॉड्यूल सीखे, तो उससे ये कर लिया। जब हम जेंगो करेंगे, फिर जेंगो में हम पाइथन को इम्प्लीमेंट करके इस तरह के कोड्स बना सकते हैं, इस तरह के डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं। पाइथन के साथ हम लोग अपना एक वर्चुअल असिस्टेंट बना सकते हैं। लाइक जिस तरह वो होता नहीं मोबाइल में वो गूगल असिस्टेंट, उसके बाद वो होता है हमारे पास लाइक आईफोन में क्या आता है, सीरी आई थिंक। तो वो हम उसे वॉइस कमांड दे के कुछ भी कर सकते हैं। हम पाइथन के साथ हम लोग अपना वो भी बना सकते हैं, बल्कि मेरे पास पड़ा है अभी भी। तो आप उसे वॉइस कमांड जो भी देंगे वो आपको कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट करके दे देगा। लाइक जैसे वो कंसिडर करेगा उसके बदले वो आपको कुछ ना कुछ आउटपुट दे देगा। तो ये सारा काम किससे पॉसिबल है, पाइथन के साथ पॉसिबल है। तो हम लोग भी करेंगे पाइथन और प्रोजेक्ट्स करेंगे भी, लाइक कुछ अच्छे प्रोजेक्ट हम लोग करेंगे अपने इस सेशन में। तो हम लोग अभी अगर सिंपल बात करें तो बैकएंड डेवलपमेंट में हम लोग कौन सी लैंग्वेजेस करेंगे, बैकएंड में पाइथन, जेंगो लाइक फ्रेमवर्क है, उसके बाद डेटाबेस पोस्टग्रीसक्यूएल। तो जो टोटल हम हमारे पास जो लैंग्वेजेस अब बन रही हैं जो हम लोग इस कोर्स में करेंगे वो होगी HTML, CSS, उसके बाद बूटस्ट्रैप, 5 लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट करेंगे। जावास्क्रिप्ट करेंगे जो हमारे पास लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, लाइक ES6 जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है। ES6 मीन इकमा स्क्रिप्ट 6, ये हम लोग बाद में देखेंगे। बैकएंड में हम लोग करेंगे पाइथन, जेंगो एंड पोस्टग्रीसक्यूएल। तो इससे आप लोग अपनी एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। जस्ट ये लैंग्वेज सीखने के बाद आपको एक अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आज के लिए जस्ट इतना ही। बाकी हम लोग कल देखेंगे कि हमारे पास फुल स्टैक डेवलपमेंट हमारे पास क्या होती है, लाइक उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हम लोग कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।